बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात करूँ इलेक्शन के हवाले से और जो टिपिकली पाकिस्तानी कौम का एक बिहेवियर होता है और जो अप्रोच होती है टूवर्ड्स डिफरेंट सिनेरियोज या डिफरेंट चीज़ों, खासकर आपस में जो उनके ताल्लुकात होते हैं या बिहेवियर हो सकता है, पॉसिबल होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना हद तक वो रेलिवेंट है इस सिचुएशन के अंदर, और ये मेरे थॉट्स हैं, तो मैं आपके साथ अपने थॉट्स और अपना एक्सपीरियंस और एक ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है और आपके कुछ ख्यालात मुख्तलिफ हैं, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दैट, और उससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि बाकी लोग क्या सोचते हैं और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको पता चल जाएगी। और यहाँ जो हम एक तरह से रवैया या बिहेवियर जो नोटिस कर रहा हूँ मैं, तो वो भी आपके साथ भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, जैसे मैंने पहले वीडियो शेयर की हैं कि हाई पॉइंट के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश की थी कि इलेक्शंस की नेचर क्या होती है, इसका जो सारा एक सेटअप है, जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, वो किस तरह का होगा। पहले प्राइमरी इलेक्शंस चल रहे हैं और प्राइमरी इलेक्शन के अंदर भी अभी अर्ली वोटिंग चल रही है, और ये अर्ली वोटिंग जो है वो 7 अक्टूबर तक, जो आई थिंक ये वीकेंड है, ये संडे है, इस संडे तक चलेगी। सो उसके हवाले से थोड़ी सी मैं और बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो चीज़ें मुझे भी देखने को मिल रही हैं, जो सुनने को मिल रही हैं या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, तो उसके हवाले से थोड़ी सी जो है वो तशवीश भी होती है और थोड़ा सा आपको एक कहना चाहिए कि कंसर्न भी होता है और एक तरह से थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी होता है। तो मुख्तलिफ तरह की फीलिंग्स हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन आपने पहले से बनाई हुई है। तो अगर उस हवाले से बात करूं तो थोड़ी सी आपको भी अपडेट दे दूं, तो जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से 3 कैंडिडेट्स हैं, एक मेयर का, एक सिटी कौंसिल एट लार्ज का और एक सिटी कौंसिल का। तो अभी जो प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर सिटी कौंसिल एट लार्ज और मेयर के जो प्राइमरी इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो कैंडिडेट्स वो खड़े हुए हैं वो रन कर रहे हैं। तो अच्छा, जिन 2 कैंडिडेट्स के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बताया जा रहा है या पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से अपील की जा रही है, उनमें एक है मेयर के कैंडिडेट, और मेयर के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है अब्दुल राशिद सिद्दीकी, और वो अपने आप को कहते हैं, या उनकी तरफ उनको लोग शायद कह रहे हैं रिचर्ड। आई डोंट नो व्हाई, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप उनको अब्दुल राशिद सिद्दीकी के तौर पर ही समझ लें तो मेयर के लिए वो रन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सिटी कौंसिल एट लार्ज है वहाँ पे शाजिया इकबाल हैं, और ये हमारी जो मस्जिद बन रही है, जो नया प्रोजेक्ट है, जो छोटी वाली मस्जिद थी, जो बड़ी मस्जिद बनने वाली है, जिसकी बिल्डिंग की अपडेट्स भी मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूँ, और मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी उसके हवाले से शेयर की हुई हैं। सो जिसने नहीं देखी वो जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो उस बिल्डिंग को या उस जगह को या उस इस्लामिक सोसाइटी ऑफ हाई पॉइंट बेसिकली मैनेज कर रही होती है, तो उसकी आप प्रेसिडेंट कह लो या उसकी जो मैनेजमेंट में जो मेन पर्सन है उनका नाम है तनवीर इकबाल। तो ये तनवीर इकबाल साहब की वाइफ हैं और ये लोकल हैं, आई थिंक ये यहीं की अमेरिकन है और कन्वर्टेड है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, और ऑब्वियसली लोकल हैं, यहाँ की हैं। तो उनका नाम है शाजिया इकबाल। तो शाजिया इकबाल तनवीर इकबाल साहब की वाइफ हैं, तो वो कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन सिटी कौंसिल एट लार्ज की सीट के लिए, और ये प्राइमरी इलेक्शन है। ऑब्वियसली इसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाएंगी या यहाँ से जब वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी, आप कह सकते हो, तो उसके बाद फिर वो जनरल इलेक्शंस में जाएंगी। जो तीसरी सीट है सिटी कौंसिल की, सिटी कौंसिल की जो सीट है उसके ऊपर प्राइमरी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में जाएंगी। तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और उसके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से खासकर ये तनवीर इकबाल साहब है, बहुत ज्यादा अपील की जा रही है और काफी टाइम से अपील की जा रही है, और उनकी तरफ से आई थिंक काफी ज्यादा एफर्ट्स भी की गई हैं। ये जो टर्न आउट है वोटर्स का वो नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो लोग निकलने चाहिए थे उतने वोटर्स नहीं निकले, तो जो कि एक तरह से डिसअपॉइंटिंग भी है, उनके लिए भी डिसअपॉइंटिंग है यार। वो काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं और काफी ज्यादा अपील भी कर रहे हैं, लोग डिफरेंट मसाजिद में जा रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट सेशंस भी रखे हैं और उसकी अपडेट भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और उनको इसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस भी बता रहे हैं कि यार उससे क्या फायदा होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को, वो सारी चीजें बता रहे हैं। डेफिनेटली फायदे की अगर मैं हवाले से बात करूं तो उसमें फायदा ये हो सकता है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो उसकी तरजीहात हैं उनको आगे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी से कोई बंदा लोकल गवर्नमेंट में चला जाता है तो डेफिनेटली वहाँ जो चीज़ें आएंगी या जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं या जो डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या नुक्ता नज़र है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको पेश किया जाएगा। या पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कोई मसाइल है या उनका कोई काम आता है या फ्यूचर में जाके किसी और चीज़ के हवाले से कोई बात होती है, मे बी हॉलीडेज़ के हवाले से कोई बात हो सकती है, ईद उल फितर के ऊपर किसी हवाले से बात हो सकती है, किसी और सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ हाई पॉइंट के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर फिर पेश की जाएंगी, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला कोई बंदा वहां पे मौजूद होगा। सो आई थिंक दैट वुड बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी, राइट। तो अच्छा, इस हवाले से जो अपडेट सुनने को मिली है, और आई थिंक जो लास्ट वीकेंड के ऊपर, मे बी सैटरडे के ऊपर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सैटरडे या संडे था, तनवीर इकबाल साहब की तरफ से जो एक अपडेट आई थी वो यही थी कि तकरीबन अभी स्टिल
मेरे ख्याल से 500 प्लस जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से वोट कास्ट किए गए तकरीबन 500 प्लस वोट। और वो कह रहे थे कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं उनके हिसाब से। मुझे नहीं पता ऑब्वियसली, काफ़ी सारे लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, ये मुझे पता है, यहाँ पे आसपास नज़र आते हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो डिफरेंट इलाकों के अंदर है क्योंकि आजकल भी नज़दीक है। इसके अलावा यहाँ हाई पॉइंट के अंदर भी डिफरेंट आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो अब मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्चुअली में रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं जो हमारे इलाके के जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कितने हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों में हो सकते हैं, 1000 से ऊपर या 1000 के आसपास हो सकते हैं। और शायद तनवीर इकबाल साहब कह रहे थे कि बहुत हज़ारों में, यानी 2000 से भी शायद ज़्यादा है। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं एक रफ एस्टिमेट भी लगा लूँ तो 1000, 1200, 1500 तकरीबन वोटर्स तो होंगे। तो अगर मैं 1000, 1200, 1500 वोटर भी लगाता हूँ पाकिस्तान के जो इस इलाके के अंदर हैं, और उसमें से तकरीबन अगर 500 या 500 से थोड़े से ऊपर लोगों ने वोट किया है, सो यू कैन असेस कि यार अभी भी स्टिल तकरीबन हाफ या लेस देन हाफ वोटर्स ने जो है अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। सो विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वीकेंड भी गुजर गया अगर, और वीकेंड के ऊपर भी लोग बाहर नहीं निकले और वीकेंड के ऊपर भी आके लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, तो फिर वो कब करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक तरह से मायूस कुन है। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कैंडिडेट्स हैं और अगर आपका वोट रजिस्टर्ड है और अगर आप वोट डाल सकते हैं तो वाई नॉट, उसमें क्या प्रॉब्लम है, या निकल के वोट डाल दो, ठीक है। अगर कोई देखो 7 दिन तो कोई जॉब नहीं कर रहा होगा, तो आई थिंक संडे या सैटरडे को तो लोगों को टाइम मिल ही जाएगा। तो अभी एक संडे और सैटरडे गुजर गया है, अभी आने वाला सैटरडे और संडे है, तो जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बनिस्बत इसके कि आप अपना वोट ज़ाया करें और अपना वोट कास्ट ना करें, तो आप अपना वोट कास्ट कर लें। और अगर अपना वोट आप कास्ट कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा, बजाय इसके कि किसी और को वोट दें, तो आप पाकिस्तानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दे दें। तो उससे थोड़ा सा ये होगा कि वो आपकी कम्युनिटी के अंदर ये वोट रहेगा और आपकी कम्युनिटी को एक तरह से आपकी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगी, और वो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। तो अगर आप अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं तो आप अपना वोट कास्ट करें, और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगी कि यार निकलें और वोट कास्ट करें। जो लोग भी यहाँ रहते हैं, जो अगर वीडियो देखते हैं या अगर देख रहे हैं, प्लीज़ तो अपना वोट कास्ट करें। तो आई थिंक आपके लिए ही बेहतर होगा एज अ कम्युनिटी। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरा कोई पर्सनल गेन या लॉस नहीं है। मुझे आज तक कोई ऐसा काम नहीं यहाँ पे पड़ा कि जिसके लिए मुझे किसी की कोई सपोर्ट या हेल्प चाहिए हो, किसी भी सिटी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से या किसी और पाकिस्तानी से। ओवरऑल लेवल के ऊपर बात करूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई इस तरह की सिफारिश, कोई इस तरह की जो है कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, कोई ऐसा मसला होता नहीं है कि जिसके लिए कोई सिफारिश की ज़रूरत पड़े या कोई और जो है किसी पावरफुल आदमी के साथ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़े। सो आई डोंट थिंक सो कि उस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, यार एज अ पाकिस्तानी हमें अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। हम कहीं पे भी हैं, अगर हमारे साथ कोई पाकिस्तानी है तो उसको हम जो है वो सपोर्ट करें। खासकर जब आप ओवरसीज़ रहते हैं, खासकर अपने मुल्क से बाहर रहते हैं, तो आपके मुल्क से जो बाहर लोग होते हैं और अगर उनको किसी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आई थिंक दैट इज़ रियली नाइस कि आप उनकी हेल्प करते हो। और अगर आप उनके किसी काम आ सकते हैं, अगर वो जायज़ काम है, ऑब्वियसली 2 नंबरी के अंदर, नाजायज़ काम के अंदर, तो आई वुड डेफिनेटली से नो। जायज़ काम में डेफिनेटली हेल्प करें, नाजायज़ काम में और 2 नंबरी में उसको बल्कि तंबीह करें कि यार ये काम गलत है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो आपको उसको बता देना चाहिए। बाकी आप उसकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जो है वो बता दें ये काम सही नहीं है, या इसमें कोई 2 नंबरी या इसमें कोई गलत चीज़ है, अगर आपको लगता है। लेकिन अगर कोई जायज़ काम है और किसी को किसी तरीके से कोई हेल्प चाहिए या आप कोई सपोर्ट कर सकते हो किसी हवाले से, तो आपको डेफिनेटली वो करनी चाहिए। जो भी आपके बस में जो आप कर सकते हो तो वो आपको करनी चाहिए। नॉर्मली लोगों का कभी फॉर्म फिल करवाना होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, खासकर यहाँ पे जो लोगों के काम होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। यहाँ किसी कोई इमिग्रेशन का या किसी सिटीजनशिप का या कोई और लेटर आ जाता है तो उसको पढ़ के इंटरप्रिटेशन करके उसकी उनको वो फॉर्म फिल करके दे दो। तो इस तरह के छोटे मोटे काम आते रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ द एग्जाम्पल। या किसी और तरीके से कोई गाइडेंस दे सकते हैं किसी हवाले से, किसी को कोई काम है तो उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी गाइडेंस दे दें। तो उसी चीज़ को अगर जहन में रखते हुए मैं बोलूँ, यार अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से एक वोट की अपील की जा रही है और आप रजिस्टर्ड वोटर हो, कहीं पे भी हो, किसी मुल्क में भी हो, ठीक है, अभी तो हम यूएसए की बात करें, इस तरह की एग्जाम्पल और दूसरी जगह भी हो सकती हैं, किसी और मुल्क के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप बाहर रहते हो और अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कोई अपील की जा रही है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लग रहे, कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लग रहे, सो उसमें क्या मसला है, उसमें क्या हर्ज है। तो ये जो हमारे अंदर जो रवैये हैं, ये जो हमारा एक तरह से बेहिसी वाला जो हमारा हिसाब किताब होता है, इस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन। जो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जो सुस्ती है, कायली है, जो मुझे अमूमन नज़र आती है, ऑब्वियसली हर जगह नहीं होगी लेकिन बहुत सारी जगहों पे नज़र आती है, और वही सारी चीज़ें हम लोग शायद बाहर दूसरे मुल्कों में भी कैरी कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बाहर ममालिक में जाके अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, सो दैट इज़ रियली गुड। लेकिन अगर उसमें से आप थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किसी और अपने पाकिस्तानी की या अपने जानने वाले की या अपनी कम्युनिटी के अंदर थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सो वो भी आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका होगा और वो बाकी सोसाइटी के ऊपर भी, बाकी कम्युनिटी के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम सबको अपने अपने तौर पे जो भी हम एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक हमें अपने पाकिस्तानीज को सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे काम में सपोर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली किसी को हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो लोग हाई पॉइंट में रहते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला और वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, सो उनको निकलना चाहिए। अभी हमारे पास वीकेंड मौजूद है, सैटरडे है, सो जाके निकलें और वोट डालें और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करें। आई थिंक फ्यूचर में एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी आप सबके लिए बेहतर होगा। यही हम एक तवक्को कर सकते हैं, यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ताला सबको जो है वो अच्छी नीयत अता फरमाए। जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनकी भी नीयत अच्छी हो और अच्छे काम करने की नीयत रखते हों, यही दुआ है। और अल्लाह ताला उनको, अगर वो उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीयत साफ है, तो अल्लाह ताला उनके मकसद में उनको कामयाबी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, ठीक है भाई। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट ये मेरे सारे थॉट्स थे मेरी ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर, जो मेरे एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस के ऊपर, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।